तो इस तरह तमाम हिट सारे गाना प्रियंका राय ने दी। उस समय प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी का बहुत मतलब बवाल जोड़ी चलता था। उसी क्रम में चलते चलते 2015 में दोनों का शादी हो गया, यानी प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय के। फिर उसके बाद प्रमोद प्रेमी का जब मन भर गया तो उसने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद प्रियंका राय ने सुसाइड करने तक मौका आ गया। और उसमें प्रियंका राय खुद लाइव आकर, यानी लाइव नहीं आना चाहती थी, फिर भी वो लाइव आकर बोली। आप लोग वीडियो में पूरे लास्ट तक देखिएगा क्या क्या वीडियो में प्रियंका राय बोली है, और सुसाइड भी करने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रियंका राय को न्याय मिल सके। तो चलिए आइए प्रियंका राय की पूरी लाइव हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मेरे साथ वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, तब तक सुनिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, मुझे बात करना है आप लोग से बहुत सारा। विनय कुमार हेलो मैम, संतोष पंडित हेलो, छोटू कुमार हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? तो जल्दी जल्दी थोड़ा शेयर कर दीजिए, मुझे बात करना है आप लोग से। जैसे कि हम कुछ दिन पहले डाले थे कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं सब कुछ आप लोग को बताऊंगी और मैं लाइव आऊँगी। तो मैं इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि मेरे साथ इतना गलत किया है उस आदमी ने। कृपया करके आप लोग बुरा कमेंट नहीं करना, जिसको बुरा कमेंट करना रहेगा वो मेरे लाइव में नहीं आएगा, सॉरी। तो मैं प्रमोद प्रेमी की बात कर रही हूँ। आप लोग तो उनको जानते ही होंगे और मेरे उनका रिलेशन के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। इतने दिन से मैं साल भर से उनसे दूर हूँ, साल भर से मेरे से वो दूर हैं, ठीक है। मैं बहुत बुरे हालात में भी हूँ और वो आदमी मुझे मारने के लिए, मुझे अपना गुंडा, अपना आदमी मुझे घिरवा रहा है, बोल रहा है क्योंकि हम केस किए हैं। इसके वजह से वो मुझे मरवाने के लिए धमकी दिलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर हमको कुछ भी होता है, अगर मेरे शरीर पे एक नोक भी आता है तो उसका जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी होंगे और उनका मैनेजर सोनू होगा, ठीक है। और पहला नंबर, वो खुद शादीशुदा थे, मेरे को झूठ बोल के मेरे साथ रहते थे, इतने साल तक रहे, इतने साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे कोई करता है क्या? उसके बाद जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो आप गुंडा भेज रहे हैं, गुंडे लोग से मरवा रहे हैं। यही बचा था, जो इंसान ज़मीन पे था उसको हम आसमान में लेके गए मेहनत करके, और जब सुख करने का बारी आया, जब रहने का बारी आया तो हमको छोड़ दिया। पहले अगर हम सोचते तो मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। कोई नहीं सोचता है, जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे ना तो कोई नहीं सोचता है कि वो इतना गंदा घटिया निकल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं सोचता है। अगर कोई लड़की सोच लेती कि मेरे साथ ऐसा होगा तो कोई लड़की इतना बड़ा कदम कैसे उठाएगी, आप बताइए? नहीं उठाएगी। और उस आदमी के लिए हम क्या नहीं किए। कुछ इंटरव्यू, हाँ मैंने देखा था कि उसमें लोग बोल रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। जब मैं शादीशुदा थी तो आप क्यों रखे 12 साल? जब मैं शादीशुदा थी तो आप हमको क्यों रखे? कुछ गायक लोग का भी इंटरव्यू हम देखे हैं कि जो लोग बच्ची को पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। तो सच आप लोग इससे ये सब दिखा के, सब बोल के सच नहीं छिपा लेंगे। मेरा और प्रमोद का सच नहीं छिपा लेंगे। ये सब बोल के मेरा प्रमोद का सच कोई नहीं छिपा लेगा, ठीक है। एक लड़की को कहाँ तक बदनाम करेंगे? एक लड़की को कोई कितना बदनाम करेगा, आप बताइए कहाँ तक गिरेगा? और वो पूरा हद आप पार कर दिए। मैं उसके बाद भी बर्दाश्त करके थी घर में,
घर का लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया, उसके बाद भी मैं घर में हूँ। अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, इस हालात में हम कहाँ जाएं, क्या करें। और इसका सुनवाई थाना भी नहीं कर रहा है। थाना के पास फ़ोन करने के बाद थाना बोल रहा है कि आप मैं क्या करूं, बोल रहा है कि मैं क्या करूं। मैं शादीशुदा नहीं थी। आप जो भी कुछ हैं आप उन्हीं के ग्रुप में के बोल रहे हैं, जो आप उनके ग्रुप में कहें आप ही लोग ऐसे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मेरे लाइव में ऐसा कमेंट मत करिए। अगर ठीक है मैं शादीशुदा थी तो क्यों मेरे से शादी किए, शादी क्यों किए मेरे से, जब खुद वो शादीशुदा थे, मैं ही खुद शादीशुदा थी, तो क्यों शादी हमसे किए। जी 2012 में से ही मैं उनसे शादी की हूँ। 2012 से भी हम लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी किए हैं। मैं अभी तक नहीं सोच रही थी कि मैं लाइव आऊँगी। कुंदवत नगर थाना है, और इंसान वो मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि अब मैं या तो मर जाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूँगी। मेरे पास मरने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो आदमी कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे पास। बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू, जो कि उसको खुद को नहीं पता है कि मैनेजर किसको बोलते हैं। उसको खुद को नहीं पता है कि मैनेजर किसको बोलते हैं। और वो इंसान इतना, मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है वो। अरे ठीक है, नहीं रखना है, कोर्ट कानून है, सब कुछ करके छोड़ दीजिए। इस तरह मेरे साथ जब इंसान 1 रुपया का नहीं था, वो 1 रुपया का आदमी नहीं था, उस समय मैं उसके साथ थी। वो दिन कहाँ गया जब मैं जमीन पे सोती थी तुम्हारे साथ, वो दिन कहाँ गया, वो सब दिन कहाँ गया तुम्हारा। वो दिन तुम्हारा कहाँ गया जब जमीन पे हम तुम्हारे साथ सोते थे, एक कपड़ा पहन के रहते थे, वो सब कहाँ गया। बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ। साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद 1 नहीं 2 नहीं 3 4 शादियां करके रखा है, खुद 3 4 शादियां करके रखा है। और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया। जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया। अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। जो इंसान को 12 सी मैं थी, उतनी सी उम्र में मैं इसके साथ इतना मेहनत की, सब कुछ की। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसे का लालच रहता तो बहुत पहले से मैं हट गई होती। मुझे कोई चीज का, किसी से कोई लालच नहीं है। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उससे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। केस भी हम बहुत मजबूरी में किए क्योंकि धमकी दिलवा रहा था। हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थे, दिखावे के लिए लोग बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अकेली हूँ, वो मुझे हमेशा मरवाने का धमकी दे रहा है।
उसको लगता है कि मरवा देंगे, ठीक है तो मरवा दो। अरे तो मरवाने की क्या जरूरत है, खुद आके मार दो ना, खुद आके मार दो, मैं मर जाती हूँ, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। अपने तो मारा, अपने मैनेजर से भी हमको बहुत बुरी तरह से मरवाया था, जो कि उसका वीडियो हम रखे हैं। 1-2 दिन में हम आपको सोशल मीडिया पे वो चलवाएंगे, दिखाएंगे कि कितना बुरी तरह से उस सोनू मैनेजर उसका मारा है। उसको मैनेजर का भी पता है कि मैनेजर किसको बोला जाता है, लेकिन मेरे साथ सब मिल के गलत किए। मैं क्या मांग रही थी उन लोग से, आज तक मैं जितना कमाई थी हमको 1 रुपया तक नहीं दिया था, लेकिन तो भी मैं उसके साथ रह रही थी, तो भी मैं उसके साथ में रह रही थी कि चलो जाने तो ये खुश है ना, मैं इसकी खुशी के लिए सब कुछ करते आ रही थी, लेकिन ये कभी नहीं सुना मेरा कभी था ही नहीं। आज गुंडा लोग से धमकी दिलवा रहा है, जब जा रही हूँ दवा ववा के लिए तब हमको धमकी दिलवा रहा है कि केस वापस ले लेना, तो जान से मार दे, तो ठीक है जान से मार दे, लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे। और इसमें इससे थाना भी मिला हुआ है, थाना खुद जब जा रहे हो तब मुझे भगा दे रहा है। आप लोग बताइए मैं क्या करूं। बहुत लोग का इंटरव्यू देखे, मेरे बारे में बहुत गलत बुलवाया, उसके बाद भी मैं नहीं लाइव आई कि छोड़ो जाने दो, उसका उतना सोच है उतना मेरे साथ करवा रहा है, लेकिन तो भी मैं एकदम थक चुकी हूँ। आज मैं कल ही लाइव आने वाली थी, लेकिन रात हो गया था क्योंकि लाइट नहीं है, पूरा घर में से लाइट कटवा दिया है। मैं अंधेरे में रहती हूँ, आप यहाँ पे मोहल्ला में किसी से भी पता कर लीजिए, मैं अंधेरे में रहती हूँ, मोमबत्ती जला जला कर रहती हूँ, इन्वर्टर चार्ज करवा के तब 2 दिन चलाती हूँ मैं। उसके बाद भी इंसान हमको जीना मुश्किल कर दिया, मेरे साथ हमेशा गलत किया वो। हम सोच रहे थे कि चलो अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पर कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई हो रहा है, ना कोर्ट न थाना सुन रहा है, ना एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। एकदम मैं थक चुकी हूँ, एकदम लास्ट में मेरे पास मरने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या जाएगा, मर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप का जाएगा, उसका क्या जाएगा। वो तो 12 साल रखा, माजा मारा फिर छोड़ दिया, उसका कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ लोग का मैं इंटरव्यू देखी थी, सब लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए कर रही है। अरे पैसा तो मैं खुद अपने दम पे कमाई हूँ, मैं अपने मेहनत से कमाई हूँ। प्रमोद प्रेमी मुझे बैठा के नहीं खिलाता था, कभी मैं बैठ के नहीं खाई हूँ। जब बैठ के खाने का टाइम आया तो मुझे छोड़ दिया, जब बैठ के खाने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी मुझे छोड़ के तीसरा शादी कर लिया जाके, उसको मुंबई में रखा है। जब मुझे सुख करने का टाइम आया तो प्रमोद प्रेमी तीसरा शादी करके अपना मजा मार रहा है। लोगों से इतना गंदा गालियां दिलवाना, इतना इंटरव्यू में बुलवाना, सोशल मीडिया में चलवाना, लेकिन तो भी मैं कदम नहीं उठाई कि छोड़ो जाने दो, उसके पास उतना दिमाग है, करवा रहा है। सोनू भेज के बुलवाया है, मेरे पास प्रूफ है उसका। लड़कों के पास सोनू भेज के बुलवाया है कि ये देखिए इसकी बेटी है, इसका पति है। अरे तो कहाँ है मेरा बेटी, क्यों वीडियो स्क्रीनशॉट का वीडियो क्यों चढ़ा रहे हो। उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोली, मैं सोची कि जाने दो सुधर जाएगा, लेकिन वो मेरा जान आज जिस इंसान को मैं बनाई वो मेरा जान लेने पे तुल गया। वो मेरा जान लेने के लिए बोल रहा है तो ठीक है, मैं उसी पे मैं लेकिन तो भी डर के नहीं भागूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यारा छोड़ के। जिसको मारना है, जब भी मारना है आप आके मार के चले जाइए, मुझे कोई चीज का डर नहीं है, न मरने का न समाज का, कोई चीज का मुझे अब डर नहीं है। कोई किसी का नहीं होता है। इतने दिन से सोच रहे थे कि चलो हम नहीं आएंगे, लाइव नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे, चलो उसके पास जितना दिमाग हो कर रहा है मेरे साथ। नहीं सोची थी मैं, अगर मैं सोची होती तो आज मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। अगर कोई भी लड़की सोच लेती कि वो लड़का ऐसा है तो कभी उसके साथ गलत नहीं होता। कि माँ बाप शादी करते हैं तो वहाँ नहीं गलत होता है, हो जाता है।
ये तो हम अपने मन से ही किए थे। सोनू का रिकॉर्डिंग मैं रखी हूँ, इन लोग का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, आप सुनेंगे। मैं सोशल मीडिया में सब कुछ चलवाऊंगी। जिस तरीके से सोनू हमको गाली दिया है, जिस तरह से हमको नचनिया बोला, आज हम नचनिया हो गए हैं। जिस दिन बेड गरम कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे। दिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है। मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगा दे रही हूँ मैं। और आप लोग कहाँ मुझे देखे किसी और के साथ काम करते हुए, और किसी के साथ हमको कहाँ देखे। 12 साल से मैं इस लड़के के, इस इंसान के साथ में हूँ, उसके बाद भी मेरे गलत किया। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि सब लोग अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब लोग बनने से हैं, बनने रहेगा तो सब रिश्ता है। आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है, सोनू का। क्योंकि ये दोनों लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दवा के लिए भी जा रहे थे तो हमको कुछ लड़कों से घेरवाया भी था। फिर 2-3 आदमी लोग थे, फिर वो लोग डांटे तब वो लोग भागा था। फिर मैं दवा के लिए भी नहीं गई, घर पे चली आई। इतना बर्दाश्त करके मैं रह रही हूँ, लेकिन तो भी न कानून सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। थाने में जाने के बाद कल मैं थाने में फोन की तो बोल रहे हैं कि रखो फोन, हमको क्या पता, हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। अरे तो कब ऊपर से आएगा? 2 महीना 1.5 महीना हो गया उनको केस किए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। या तो सुनवाई करके आप लोग हटा दीजिए मुझे। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे। कुछ लोग थाने से आए हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए।
कुछ फ़ोटो लेने के लिए लोग थाने से आए हैं। मैं आपको फिर लाइव आके मैं पूरी बात आपको बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए।